हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। इस मंथ अक्टूबर में मेरा जेआईबी का हर वीक ऑलमोस्ट एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ अब जब बैंकिंग ज्वाइन करते हैं तो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स या कुछ ना कुछ रहता ही है, तो वो भी एग्ज़ाम है। तो काफ़ी हेक्टिक मंथ है मेरे लिए ये। तो इसलिए मैं इतने वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रहा। बट IBPS PO मेंस में अभी लगभग एक महीना है। आई थिंक 5 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम है या 5 को ही है। तो देखिए, अभी मैंने इस वीडियो में आपको इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग ये तीनों का बताया है एक जिस्ट कैसे आपको क्या करना है। एंड में मैं आपको बताऊंगा मॉक्स आप कितना दे सकते हैं और कहाँ से देख सकते हैं, किसका मॉक अच्छा है, ये सब मैं आपको एंड में बताऊंगा और क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। जीए और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए। आपका भी टाइम अभी काफ़ी वैल्यूएबल है इसके लिए। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। मैंने इंग्लिश पहले क्यों लिखा है, क्योंकि इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मी, मैंने इतने मेंस दिए, आपने अगर नहीं देखा होगा तो मेरा अबाउट सेक्शन आप देख सकते हो। तो इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। अगर कट ऑफ 71-81 है तो इंग्लिश में लोग 30, ऑलमोस्ट मोर देन 35-40% मार्क्स इंग्लिश और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में लेके आते हैं लोग। आप नहीं मानोगे तो देखिए, बहुत लोग का मैंने देखा है 30, 15, 45 मार्क्स। उनने अगर 90 लाया तो 45 मार्क्स उनका डिस्क्रिप्टिव में आया है और इंग्लिश में आया है। तो आपको इंग्लिश पे काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका नंबर बढ़ाएगा। मैथ्स क्या होता है आजकल, डिफ़िकल्ट आ रहा है। रीजनिंग भी ईजी नहीं होता इतना। तो आप बहुत से बहुत कर लेंगे तो 15-20 नंबर कर पाएंगे रीजनिंग मैथ्स में। मैथ्स क्योंकि उतना डिफ़िकल्ट आ रहा है आजकल। लोग पिछले बार अगर आप देखेंगे IBPS PO मेंस या अभी के एग्ज़ाम्स के, तो आप देखेंगे कट ऑफ कैसा गिर रहा है ड्रास्टिकली, ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स। मैथ्स का बहुत लेवल क्योंकि हाई होते जा रहा है। तो आपको दूसरा सब्जेक्ट्स में ग्रिप अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा स्कोर ज़्यादा करने के लिए। तो देखिए, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। दो सेक्शन कर देते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी 2 मार्क का रहेगा, सेक्शन ए 1 मार्क का है, वैसा कुछ रहेगा। तो देखिए, RCs बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एवरीडे RC प्रैक्टिस करना है। RC एवरीडे कैसा प्रैक्टिस करोगे आप, एक थोड़ा नॉर्मल और एक थोड़ा हार्ड लेवल का। एक नॉर्मल आता है RC एग्ज़ाम में और एक थोड़ा हार्ड लेवल आता है। मतलब एक बड़ा पैसेज होगा नॉर्मल, और एक पैसेज कैसा होगा जिसमें फिलर्स भी रह सकते हैं, पैराजम्बल भी रह सकते हैं, या एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला चीज़ भी रह सकता है, एरर डिटेक्शन भी रह सकता है। तो आपको वैसा टाइप का करना है। आपको मैं डिस्क्रिप्टिव में एक यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो RCs 10 से 12 मार्क के आते हैं। फिर देखिए, फिलर्स, क्लोज, एरर, वर्ड अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर इंग्लिश के जितने मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस बताएं आपको सब में बताएं कि लगभग देखिए अब ये दोनों को मिला के फिलर्स, क्लोज, एरर और RC, यही मोर देन 50% ऑफ द पेपर यही होता है। तो अगर ये आपको आता है तो आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो बाकी आजकल मैच द कॉलम आता है जो कि काफ़ी इजी होता है। मैंने आपको एक वीडियो मैच द कॉलम का दिखाया है कि आप कैसे मैच द कॉलम एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। और मैच द कॉलम में बेसिकली आपको देखने का एक कॉन्सेप्ट, दोनों का क्या क्या यूज़ हो रहा है। अभी कोई अगर स्पेस की बात कर रहा है तो क्रिकेट की बात नहीं करने लगेगा। तो आपको वो थोड़ा देखना है, दोनों में मैच करना है। अगर आपको ग्रामर नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हो। ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। हो सकता है डिफ़िकल्ट कर दे कुछ वेराज या वैसा टाइप का कुछ कनेक्टर डाल के, बट अदरवाइज़ ये स्कोरिंग है। और बाकी कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, RC एवरीडे करना है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ, वो कैब आप नहीं छोड़ सकते। वो कैब आपको अच्छे से करना है। वो कैब से क्या क्या फ़ायदे हैं देखो, इट विल हेल्प यू इन फिलर्स, क्लोज, मीनिंग्स, जो भी सिनोनियम अंटोनियम पूछते हैं, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये नहीं होगा, ये होगा, आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो वो कैब एवरीडे पढ़िए। एक महीना है अभी एग्ज़ाम में। आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आपको वर्ड्स ज़्यादा आएंगे, हेल्प करेगा। RC और ये दोनों प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, 2-3 घंटा, 4 घंटा, जितना देना है आपके अकॉर्डिंग। इंग्लिश में आपका जैसा लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये स्कोरिंग है, ये जान के आप अच्छे से कीजिए। मिनिमम 20 नंबर तो लेके ही आते हैं। SBI PO मेंस का हार्ड था इंग्लिश, IBPS PO मेंस का ईजी था। तो SBI PO मेंस में भी फिर भी लोगों ने 20+ लाया है। तो आप भी ला सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो। सो मेंस में आपको जैसे मैंने बताया, एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं मैच द कॉलम और अदर क्वेश्चंस के लिए। तो आपको एवरीडे RC प्रैक्टिस करना है, क्लोज और ये जो मैंने लिखा है यही सब आपको प्रैक्टिस करना है। आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं इंग्लिश के। एक बार आप एक दिन प्रैक्टिस करो, दूसरे दिन सेक्शनल लगाओ, थोड़े दिन ये करो आप, उसके बाद फिर मॉक्स स्टार्ट करना। प्रैक्टिस के बिना मॉक्स मत स्टार्ट करना। नेक्स्ट अब देखा जाए तो कौन से 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इधर बहुत लोग डरने वाले हैं। पेपर का लेवल लगभग वैसा ही होगा या नॉर्मल थोड़ा किया तो बहुत अच्छी बात है। तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर होगा, आपको
वो मतलब रेडी रहिए आप उसके लिए। तो देखिए अभी इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट या पैसेज, यही 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें डी आई ना थोड़ा डुएबल होगा, उसमें कुछ अरिथमेटिक नहीं होगा, पाई चार्ट या कुछ दे देंगे जैसे पिछले साल एक आया था, और या कुछ मिसिंग डेटा या कुछ तो आपको सॉल्व करने दे देंगे जो थोड़ा लेंथी होगा बट सॉल्व हो जाएगा। तो आपको वैसा एक डी आई ढूंढना है और करना है। हो सकता है सब डी आई टफ भी आ जाए, तो आप स्किप कीजिए, आप दूसरे क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। अब एक केसलेट आया था एस बी आई पी ओ मेन्स में, वो बहुत ईजी था, वो मतलब ईजी था, बहुत ईजी इन द सेंस मेंस के हिसाब से ईजी था। आप ऑप्शन, वो लोग ने फिलअप जैसा पूछा था, तो मैंने ऑप्शन से वैल्यू उठा के डाल के चेक किया। हाँ मुझे टाइम लगा लेकिन मुझे आंसर तो मिल गया ना। मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस हो गए केसलेट के, जो कि आप समझ सकते हो, आपको एक भी आया ऐसा तो आपका पूरा का पूरा सेक्शनल कट ऑफ तो निकल ही जाएगा, आपको स्कोर में कितना हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के भी होते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे, तो वो भी कर सकते हैं आप। आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। बाकी नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक या डेटा सफिशिएंसी, ये क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज़ क्वाड्रेटिक डुएबल रहते हैं, कभी कभी हार्ड भी रहता है, आपको हो सकता है नहीं भी आए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मुझे भी कभी कभी नहीं आता था। बट क्वाड्रेटिक और ये जो रहते हैं, ये गाइडली के जो मेंस के पीडीएफ हैं, प्रैक्टिस के एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ्स उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप वो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप यूट्यूब या आप मॉक्स दे के ही प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल मॉक्स दे के। उसमें आपको जितने ऐसे क्वेश्चन दिखे वो आप कर दो। बाकी अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक का आपको बेसिक आना ही चाहिए। प्रीलिम्स का भी आएगा तो भी आप, मेरी गारंटी है कि थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, 3-4 लाइन वो बड़े दिखा देंगे, आपको सॉल्व करना है, आपको आते जाएंगे वैल्यूज़, आपको टाइम लगेगा ये है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड दे देते हैं। तो आप थोड़े, सब क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चन है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के, तो 3 बहुत हार्ड देते हैं बट 2 डुएबल देंगे। तो आपको ये सिलेक्शन देखना है क्वेश्चंस का, वो उतने 1 घंटे में आप कितना कर पाएँ और कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे, तो वो आपको देखना है। एंड बाकी तो देखिए डेटा सफिशिएंसी, पैसेज, ये जो भी आते हैं सब में अरिथमेटिक यूज़ होगा। तो अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो अभी भी टाइम है, 1 महीना है आपके पास। बेसिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपका बेसिक आता है तो आप डेफिनेटली, गारंटी है कि आप थोड़ा ना थोड़ा कर ही लोगे, और डी आई या केसलेट कुछ भी ईजी आए तो आप कर लोगे, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्व कर लोगे। और बाकी ये जो है, अब इसमें अटैम्प्ट क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया पहले, आपको छोटे क्वेश्चन ही देखने हैं, जैसे नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ये वाले क्वेश्चंस आपको मिल गए तो ठीक। क्योंकि क्या होता है, अगर आप डीआई में पहले ही आप डीआई में चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 10 से 20 मिनट कैसे निकल जाएंगे और क्वेश्चन रह जाएगा आपका, और फिर आप पैनिक करोगे, अरे अब 30 ही मिनट बाकी है, मेरा एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ। और वो पैनिक मोड में एक बार जाते तो पूरा का पूरा पेपर ख़त्म, 1 साल गया आपका। मतलब दूसरे एग्ज़ाम्स भी है बट ये एग्ज़ाम तो आप नहीं दे पाओगे 1 साल के बिना ना। तो आपको वो ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको लगे हाँ कि कर सकते हैं, और वैसा टाइम, आपको टाइम पे ध्यान देना है। मेंस में टाइम है आपके पास, नहीं हो रहा है 5 मिनट 7 मिनट हो गया, आगे बढ़ जाओ, मत टाइम डालो ऐसा कि 20-20 मिनट लगा रहे हो, वैसा टाइम मत डालना, ठीक है। तो आपको अटैम्प्ट भी वैसा ही करना है। डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस देख लेना। बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल थोड़े होते हैं बट लोग स्किप कर देते हैं, तो वो मत करना, वो आप देख लेना। एसबीआई क्लर्क मेंस ये सब में भी आया था ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 या डेटा सफिशिएंसी। तो आई थिंक वो इजी क्वेश्चंस थे और हो गए थे। मैंने डीआई के बदले, एक डीआई के बदले ये सब क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अच्छे अटैम्प्ट्स हो गए थे। तो आप भी ध्यान देना है क्वेश्चन सिलेक्शन पे। तो ये सब अटैम्प्ट कीजिए। डीआई आप देखिए कौन सा कर सकते हैं तभी देखिए, वरना मत उठाइए। एसबीआई पीओ मेंस में मैंने एक भी डीआई नहीं किया, मैंने एक केसलेट किया था, बाकी नॉर्मल दो इधर उधर के 2-4 जो क्वेश्चन होते हैं वो सब किए थे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर कॉन्ट्स। एलआर में देखिए अभी, और मैं ये बोलूँगा कॉन्ट्स में आप प्रैक्टिस यूट्यूब से कर सकते हैं, गाइडली का अगर आपके पास पीडीएफ है, बंडल है तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी मॉक्स, मेंस का जो प्रैक्टिस मेन है आपका, ये सब करने के बाद मॉक्स से, सेक्शनल मॉक्स से ही होगा, क्योंकि वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको जल्दी नहीं मिलते ऐसे, ठीक है। सो एलआर का भी सेम है, इसमें बस क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क होंगे। तो मैं इसमें पहले क्रिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करूँगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो डोंट प्ले स्मार्ट, ऐसे मत करना कि उधर जाके आप कर दो, बहुत रिस्की होते हैं, जो आने वाले नंबर वो भी आपके घट जाएंगे, तो ऐसा मत करना। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो आप अटैम्प्ट कर दो, अदरवाइज़ स्किप करना, कोई इशू नहीं है। मैंने काफ़ी स्किप किया, मैंने 1-2 ही क्वेश्चन करता था हर एग्ज़ाम में, जिसमें मेरे को लगता था हाँ ये बहुत सिंपल है, थोड़ा आंसर दिख रहा है एलिमिनेट करके कि हाँ यही होगा, अदरवाइज़ मैं स्किप करता था क्योंकि रिस्की है। मैं बहुत बार मैंने प्रैक्टिस किया फिर भी गलत होने के, मैं देखता था मॉक्स में काफ़ी गलत ही हो जाते थे, क्योंकि रीज़न काफ़ी अलग होता है आंसर्स का, आप सोच नहीं सकते वैसे। सो एक वो है डेटा सफिशिएंसी, इसमें भी है,
जैसे मैंने कॉन्ट्स में बोला, आप देखो क्वेश्चन, ये नॉर्मल प्री वाले ही क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, मैं आपको सच बोलूँ तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, 2 डाल देंगे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 या वैसा कुछ कर देंगे, और बोलेंगे कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है या 2 सेटिस्फाई कर रहा है, पी का पोजीशन क्या है किसी अरेंजमेंट में, या फ्लोर कौन से फ्लोर पे ए है, ऐसे टाइप के रहेंगे, आपको वो देखना पड़ेगा। तो ये डुएबल होता है, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये हो जाता है, तो आप ध्यान देना इस पर, ये प्रैक्टिस करना। कोडेड वाले जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करो, हो सकता है थोड़ा हार्ड है बट ये कोडेड वाले ज़्यादातर लेंथी होते हैं, हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन हो जाएगा और आपको फ्री मार्क्स है, ये मैं तो बोल रहा हूँ मेंस में, आप कर लो कोडेड। क्या लॉजिक है उसमें, खाली प्री का ही लॉजिक है, कुछ भी अलग लॉजिक है ही नहीं, आपको बस कोड को डिकोड करना है, जो भी कोडेड रहेगा, जो भी रहता है हैश स्टार जो भी रहेगा, आपको डिकोड करके नॉर्मल प्री में जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही करना है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं। पिछले बार तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन वैसे आ गए थे, और बाकी कोडेड वाले भी अलग से भी थे, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप ये पिछले साल जो भी मैंने डेटा दिखाया पिछले साल का है, और ये आपको प्रैक्टिस करना है, एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, आएंगे ही क्वेश्चंस। और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में एक बात बताता हूँ आपको मैं, एक क्वेश्चन ना प्री लेवल का थोड़ा आता है, मतलब बड़ा रहेगा बट थोड़ा 2 ही वेरिएबल है ऐसा ही कुछ रहेगा, प्री से थोड़ा ही ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करके ट्राई करना है। ऐसा हो सकता है 2 भी आ जाए आपके केस में, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है और करना है अच्छे से। बाकी देखिए हार्ड वाले पजल्स आएंगे, आप शुरू में मैं बोलूँगा अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, आपने प्रैक्टिस अच्छा किया है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और कीजिए। अदरवाइज़ आप, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पहले ही पजल उठा लो बिना ऐसे, मतलब एक बार स्किम करो पेपर, ईजी वाले पहले, थोड़े नॉर्मल लेवल वाले थोड़े पहले करो। पजल्स में क्या होता है, वही बात है, अब मैं बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता है, क्या होता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बट शुरू में पजल उठा लिया, कैसे 15-20 मिनट निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा मेंस में वो करते करते। और आप, क्योंकि वो क्या होता है, उतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसको सच बोलूँ तो 10 मिनट लग जाता है मेंस के एक क्वेश्चन को देखने में, एलआर में, पजल में, अगर आप पजल कर रहे हो तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे, कैसे 20-25 मिनट निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उस मामले में आपका कुछ ईजी क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए, तो वो गलती मत करना। तो आपको ऐसे ही करना है इसमें भी, व्हाट टू अटेम्प्ट में जैसे मैंने आपको बताया, कोडेड वाले पहले, डेटा सफिशिएंसी फिर आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में क्वेश्चन मिलेगा जो इजी रहेगा थोड़ा, वो करना है, और बाकी मिसलेनियस कुछ छोटे मोटे रहे तो वो कर देना। ऐसे बहुत अटेम्प्ट्स हो जाएंगे आपके, काफ़ी मतलब कट ऑफ से अच्छा खासा ऊपर हो जाएंगे निकालने लायक। अब देखिए मैं मॉक्स का जैसे बता रहा था, आप हफ्ते में अभी 2 हफ्ते अभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल मॉक्स लगाइए, एवरीडे एक लगाइए सेक्शनल मॉक, अलग से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे आप मॉक लगाओ, एनालिसिस उसी दिन ख़त्म करो, फिर उसके नेक्स्ट डे वापस से सेक्शनल प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे मॉक, आप ऐसे करो। तो ऑल्टरनेट डेज मॉक दे सकते हो आप, या 2 डेज़ पे भी एक मॉक दे सकते हो अभी के लिए। जब लास्ट के 3 हफ्ते बचेंगे तब आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बचेंगे तो मॉक्स आप रेगुलर थोड़ा मतलब ऑल्टरनेट डेज़ पे कर दो, एवरीडे मॉक मत दो थोड़ा, क्योंकि आपको जीए भी पढ़ना है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी प्रैक्टिस करना है, तो आप एवरीडे मॉक मत लगाओ। अदरवाइज़ क्या होगा, मॉक देते रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे, टाइम निकल जाएगा। तो 2 दिन पे या ऑल्टरनेट डेज़ पे मॉक लगाइए। बाकी सेक्शनल दीजिए, इंग्लिश का सेक्शनल दे दीजिए, एलआर का आपको जब टाइम मिल रहा है, और करंट अफेयर्स ये सब पढ़िए साथ में, डिस्क्रिप्टिव का उसका वीडियो मैं अलग से लेके आ जाऊँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग, एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी कल IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम है।